गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 24 था जो मैंने ख़त्म कर दिया है। एसके झा ग्रुप डी जीके जीएस वॉल्यूम 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और उसी में टेस्ट योर सेल्फ के नाम से 7 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसका एक प्रैक्टिस सेट कल मैंने करा दिया है और ये प्रैक्टिस सेट 2 आज मैं करा रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार वर्ष में दिया गया था, यानी कि पहली बार किस वर्ष में दिया गया था। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये पहली बार 1954 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना की गई। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट अगर रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आएगा। देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। देखिए, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास साधन की कमी है। बात समझ रहे हैं ना? मेरे पास बहुत साधन की कमी है और थोड़ा सा मेरे साथ समस्या भी है। आने वाले दिनों में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद मैं भी लैपटॉप लेने के चक्कर में हूँ, लेकिन मैं कॉस्टिंग देख रहा था बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट उससे कोई मतलब नहीं। चलिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो में आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। चलिए यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये डीआरडीओ जो होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो ये डीआरडीओ का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसे कब बनाया गया था? 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है। तो थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कि डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यूटीओ की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ में आपका 164 सदस्य हैं। कितने हैं? 164 सदस्य हैं किसमें? डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर ये आपका स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो की बात की जाए तो इसकी स्थापना जब हुई थी आपको 1900, फॉर्मेशन इसका 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। तो मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। रिंग में मुक्केबाजी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत किसका सदस्य नहीं है? सार्क का तो भारत है, यूएनओ का है, G20 का है, लेकिन एशियन का भारत का सदस्य नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर को मेरा बर्थडे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी है। क्या है? एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात की जाए
तो ये आपका 12 होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्का सोना का जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में चलाई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 18वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये नोमैडलैंड को किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने 2021-22 के अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बनाया गया है? तो किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द पेन फ्री माइंडेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दीपक रविंद्रन। तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 88 स्थान पे है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर एवं वेग अचर रहता है, या चाल अचर और वेग चर रहता है। तो देखिए, जब एक समान वृत्तीय गति होगा तो चाल और वेग दोनों अचर रहेंगे। चाल अचर रहेगा और वेग क्या रहेगा? वेग जो है चर रहेगा। चाल अचर रहेगा और वेग चर रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का जो प्रभाव होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का जो प्रभाव होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पे? क्षेत्रफल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। जहाँ संपूर्ण अगर भार कार्य करता है तो वो क्या होता है? उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या उसे कहा जाएगा जी? तो उसे समान वृत्तीय गति, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाएगा? ये समान वृत्तीय गति से चल रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इसकी ऊष्माधारिता क्या होगी? ऊष्माधारिता हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है, Q बराबर एम एस थीटा होता है। क्या होता है? Q बराबर एम एस थीटा, या कह सकते हैं Q बराबर एच थीटा। चूँकि H बराबर क्या होता है? एम एस होता है। H बराबर होता है एम एस, तो हम H थीटा भी कह सकते हैं। अब प्रश्न में हमारे पास S का मान जो दिया है 125 जूल पर केजी पर केल्विन दिया है। M का मान यहाँ पे आपको दिया है 250 ग्राम, ठीक है। Q का मान जो है 5 किलोग्राम दिया है। Q का मान 5 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ से थीटा निकाल लें तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, इजीली हम निकाल लेंगे क्यू बराबर एच थीटा जो लिखे हैं। तो यहाँ से थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एच का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बटा थीटा, क्यू बटा थीटा आ जाएगा। तो एच यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्यू बटा थीटा। अब क्यू का मान हमारे पास कितना है, 5 किलो जूल का मतलब हो गया 5 गुना 10⁻³ बट्टे थीटा का मान हमारे पास कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो बट्टे में 10, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 100 को गुना करेंगे यानी कि 500 जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो यही होता है कि पंखे का हवा से हमारा पसीना क्या हो जाता है, तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे हमें राहत महसूस होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम और आर है तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य हमसे पूछ रहा है, कार्य क्या होगा जी, किया गया कार्य 0 होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि समतापीय परिवर्तन में क्या होता है। तो समतापीय जो परिवर्तन होता है, समतापीय यानी आइसोथर्मल चेंजेस में ताप क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 200 ग्राम द्रव्यमान पदार्थ को 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 2000 जूल ऊष्मा दी जाती है। तो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी। एम बराबर कितना दिया है जी, एम बराबर 200 ग्राम, किलो में बदल देंगे तो इसे क्या कहेंगे, 0.2 kg। क्यू का मान कितना दिया है जी, तो क्यू का मान दिया है 2000 जूल। थीटा कितना चेंज हो रहा है, 10 से 18, तो हम कह सकते हैं कितना चेंज हो रहा है, तो 8 डिग्री सेल्सियस। क्यू बराबर क्या होता है, इसके पहले हमने देखा है क्यू बराबर एम एस थीटा होता है। तो एस का मान नहीं निकाल लेंगे, एस बराबर क्या कहेंगे कि क्यू बटा एम थीटा। क्यू का मान कितना है जी, तो 2000 है, तो 2000 बट्टे में एम का मान कितना है 0.2 और थीटा का मान 8 है। काम खत्म, गुना भाग करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अगर इसे हम 2 करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, अगर इसे हम 2 करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। अगर 2 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कितना हो गया, ये 5000 हो गया। 5000 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 को 4 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1250, यानी 1250 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति जो है ये क्या कहलाती है। तो ये प्रतिध्वनि कहलाती है। ध्वनि का द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति, अगर कहिएगा हेलो तो उधर से आवाज़ आएगा हेलो, तो ये क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। नेक्स्ट, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए ये क्या होता है, इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिया रहे तो मैं, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो ये कहते हैं कि छोटका को पहले ऊपर लिख लीजिए, छोटका बट्टा इन दोनों का योगफल लिख लीजिए। 320 और 36 कितना हो जाएगा, 356 और गुना 100%, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए। जब ये अगर भाग दीजिएगा 3600 को 356 से भाग दीजिएगा तो देखिए ये 3560 तो 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि 10.11% क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। अन्य विकल्पों से भिन्न कौन सा है, H2SO4, MgOH ट्वाइस, HCl, CH3, COH, सभी से भिन्न कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो MgOH ट्वाइस जो है ये इन सभी से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, pH मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है।
तो पीएच मान जो होता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन क्या होता है, पीएच मान होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे भेजता है। तो ध्वनि तरंग की मान क्या हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग का मान यानी कि v बराबर क्या होता है, ध्वनि तरंग का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.5 और 400। अगर हम कहें v बराबर n लेमडा, तो कहिएगा 2.5 इंटू 400 गुना कर दीजिए। अगर इसे 2.5 को अगर हम 25/10 लिख के 400 लिख दें तो 1 0 से 1 0, 25 चौके 100 यानी 1000 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस पे रखा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी, यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी जो होगी ये क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ u कितना दे दिया है जी, u कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। f का मान क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला नहीं जानते हैं, जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। काम खत्म, 1/v निकालना है तो ये जाकर उधर प्लस में हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/30। अब देखिए 30 तो एलसीएम हो जाएगा, 10 या 30, 30 माइनस 1 यानी 2/30, 2 से काट दीजिए 15, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 200 वोल्ट के लैंप का जो प्रतिरोध होगा ये क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान करना है। रसायनों की पहचान नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर यानी कि ये दोनों होता है। तो कह सकते हैं कि ए बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है। तब आपका क्या बनता है, लेड धातु कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगी तो लेड क्लोराइड निर्मित करेगी। तो ऑप्शन बी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है एनाफेज की अवस्था में विभाजित होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे आहार में सभी प्रोटोन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है या अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एक एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। तो क्या कहेंगे, हमारा प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, असर्शन गलत है। परंतु रीजन कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, यानी कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन क्या है सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या होता है, जब निषेचन बाहर होता है और विकास क्या होता है आंतरिक अंदर होता है। निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। ये अनावृत बीज होते हैं या टेरिडोफाइटा होते हैं या ब्रायोफाइटा होते हैं या आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये क्या होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ये टेरिडोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो
तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।